बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अनवान है ईद मुबाइला क्या है। 24 जिलहज ईद मुबाइला का वाक़या। हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हक मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भेजते रहे। आपकी सीरत, आपका इखलाक और आपका तर्ज अमल देख कर दिन ब दिन लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। ये तस्लीम कर रहे थे कि इस जमीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं। अगर ये कह रहा है कि ये अल्लाह का रसूल है तो यकीनन ये सच है। अगर ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं तो यकीनन ये सच है। निजरान एक इलाका है यमन के करीब जहाँ अक्सर ईसाई बसते थे और वहाँ के लोग बाइलम थे। तो जब उनके पास पैगाम हक पहुंचा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का दीन लेकर जमीन पे आया है, तो जब उन्होंने ये पैगाम पढ़ा तो उन्होंने अल्लाह के रसूल की नबूवत का इनकार कर दिया और कहा कि पहले हम तस्दीक करेंगे जो जो निशानियां हमारी किताबों में आखिरी नबी की हैं, पहले हम देखेंगे कि वो निशानियां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में हैं भी या नहीं। तो निजरान के आलिम मदीने की तरफ चल पड़े। उनकी किताबों में जो आखिरी नबी की निशानियां थी उनमें पहला शर्त ये था कि आखिरी नबी सादगी पसंद करेगा, महंगे लिबास और महंगी नालैन नहीं पहनेगा। दूसरा शर्त कि वो मेहमान नवाज होगा, दुश्मन भी उसके दर पे जाएगा तो वो उसको सीने से लगाएगा। तीसरा, उसका कोई बादशाह की तरह महल नहीं होगा, वो जमीन पे सोएगा। और चौथा कि उसके घर वाले भी उसकी तरह सादगी इख्तियार करेंगे, उनके घर वालों के लिबास भी जगह जगह से सिए हुए होंगे। जैसे ही अहले नजरान मदीना पहुंचे तो लोगों से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारा बादशाह मोहम्मद और कहाँ है उसका महल। लोगों ने कहा, मोहम्मद का महल, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो गरीबों और गुलामों के साथ बैठते हैं, सादा से सादा लिबास पहनते हैं, वो किसी महल में नहीं रहते। अगर मोहम्मद से मिलना है तो जाओ अल्लाह के घर में, वो लोगों को दरस इखलाक दे रहे होंगे। अहले नजरान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बस चलते चलते जब मस्जिद नबवी पहुंचे तो देखा कि अल्लाह के रसूल लोगों की इस्लाह फरमा रहे हैं। उनके चेहरे पे वो नूर, उनके कपड़े जो जगह जगह से सिए हुए थे, उनकी नलैन जिस पे कोई जगह ऐसी न थी जो सही और सालिम हो। गरीब भी उसके पास ऐसे जा रहे हैं जैसे उनके दोस्त हों। वो सबको बराबर रख रहे हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। अहले निजरान हैरान हो गए कि ये तो वही निशानियां हैं जो आखिरी पैगंबर की थी। आपस में बात करने लगे कि अगर हम जल्दबाजी में तस्लीम करेंगे तो हमारे कबीले वाले हम पे हंसेंगे। आओ पहले बात करते हैं। और कहने लगे, ए मोहम्मद, हम निजरान से आए हैं और हम तुम्हें नबी तस्लीम नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही ये सुना, उनको पहले सीने से लगाया और फिर अपने साथ बिठाया और फरमाया, हदायत अल्लाह का अनमोल खजाना है, वो जब चाहे जिसे चाहे अता कर देता है। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि ये अखलाक तो आखिरी नबी का है। उन्होंने बड़ी गौर फिक्र के बाद चंद सवालात अल्लाह के रसूल से पूछे। उन्होंने कहा कि आप ईसा मसीह के लिए क्या सोच रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईसा अल्लाह का नबी है और अल्लाह का पैगाम लेके इस जमीन पे आया और वही पैगाम मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। उन्होंने कहा, ईसा और अल्लाह के नबी, ईसा अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बगैर बाप के जमीन पे आए थे। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर खुदा के बेटे होने का दलील ये है कि जो बगैर बाप के पैदा हो वो अल्लाह का बेटा है, तो इससे पहले आदम और हवा बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तो इस तरह से तो अल्लाह के पहले बेटे आदम हुए। ऐ शख्स, याद रखो, अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, वो वाहिद है, वो ला शरीक है। बस बहस चलती रही यहाँ तक के 3 दिन गुजर गए और अल्लाह के रसूल मुख्तलिफ दलाइल पेश करने लगे। लेकिन अहले नजरान के जो आलम थे उन्होंने कहा, नहीं, पहले ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, उसके बाद हम तुम्हें नबी मानेंगे। बात जब यहाँ तक पहुंची तो सूरह आले इमरान की इस आयत का नजूल हो गया कि ए रसूल, अगर हक वाज़ह करने के बाद भी ये तस्लीम ना करें तो कह दो ये अपने बच्चे लाएं, हम अपने बच्चे लाएंगे, ये अपनी औरतें लाएं, हम अपनी औरतें लाएंगे, ये अपने मर्द लाएं, हम अपने मर्द लाएंगे। फिर जो झूठा होगा अल्लाह उस पर लानत करेगा। इस पर नजरान वाले हंसने लगे कि जो जो यहाँ आलिम मौजूद है, किसी ने 70 साल इबादत की है, किसी ने 100 साल इबादत की है, हम कल सब मिल के तुम्हारे नबी के लिए बददुआ करेंगे। ए लोगो, अपने नबी को समझाओ, वगरना वो बददुआ में निस्तो नबूद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जो चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा मदीना और आसपास के लोग जमा होने लगे, मुबाइला देखने लगे कि कौन झूठा है कौन सच्चा। मुबाइला के मैदान में अहले निजरान पहले पहुंचे और वो अपनी पढ़ाई करने लगे, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने लगे और लोगों से पूछने लगे, बताओ तुम्हारा नबी कहाँ से आएगा। लोगों ने कहा, इनके घर से ये रास्ता इस तरफ आता है। वो उस रास्ते पर पढ़ाई करने लगे। वो इस रास्ते पर पढ़ाई कर ही रहे थे कि इतनी देर में अल्लाह का रसूल अपनी गोद में हुसैन और अपने हाथ में हसन और अपने पीछे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उसके पीछे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेके मुबाइला के मैदान में आ रहे थे। अहले निजरान ने देखा कि ये तुम्हारे नबी के साथ कौन कौन आया है। तो सहाब ने फरमाया, ये जो बच्चे इनके साथ
हैं ये हमारे नबी की बेटी के बेटे हैं। एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन। और जो पीछे औरत आ रही है ये हमारे नबी की बेटी फातिमा है। और जो इसके पीछे आ रहा है ये उनका चचाजाद भाई और दामाद अली इब्ने अबी तालिब है। ये सुनना था कि अहले निजरान हैरत से देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इन लोगों के चेहरे का नूर और इनकी इतनी सादगी और इनके इतने सादे और इतनी जगहों से सिए हुए लिबास और इनके वजूद में अल्लाह ने इतना रोब रखा, इतनी सदाकत रखी, इतना ईमान रखा कि अगर आज ये मिल के कहें कि ये पहाड़ रेजा रेजा हो के हम पे गिर जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं होगा। ये सच्चे हैं, हम अपने इल्म से देख रहे हैं कि इनसे ज्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं। इनको रोको, इनको रोको, ये हम पे लानत ना करें, हमारे लिए बद्दुआ ना करें। वो दौड़ते गए और कहते गए या मोहम्मद हमारे लिए बद्दुआ ना करना। या मोहम्मद हम तस्लीम करते हैं तुम अल्लाह के रसूल हो, हम मानते हैं तुम हक का दीन लेके आए हो। या मोहम्मद हम तस्लीम करते हैं हमारे लिए बद्दुआ ना करना। ये सुन के सहाब अल्लाह अकबर कहते रहे और पूरी फिजा खुशी से महक गई। आज भी इस दिन को मुबाइला के दिन से याद किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।